नमस्कार, मैं आर्यन प्रकाश। आज मैं टेक्नीशियन ग्रेड 3 का तीसरा सेट सॉल्व करने जा रहा हूँ। चलिए समय न गवाते हुए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। और कमेंट में आप ज़रूर ये बताइएगा टोटल को कितना क्वेश्चन साइंस और करंट अफेयर के टोटल मिला के कितना आए इस सेट में। ठीक है, चलिए। तो पहला क्वेश्चन है, मृत्यु तक होते हैं। तो मृत्यु तक सिर्फ नारियल की छाल में होते हैं, जिसको स्क्लेरोderma कहते हैं। ठीक है, इसका 4 नंबर आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस जीव को सामान्य ब्रेड मोल्ड कहा जाता है? ब्रेड मोल्ड राइजोपस को कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि ये सड़े गले चीज पे ही उगता है। निम्नलिखित में से कौन सा सूत्र कैल्शियम ऑक्साइड का सही सूत्र दर्शाता है? कैल्शियम ऑक्साइड CaO। ठोस पदार्थ के लिए कौन सा कथन सही है? ठोस ठोस मतलब उसका आकार निश्चित होता है और आयतन भी निश्चित होता है। ठीक है, देखिए 3 नंबर, ठोसों का एक निश्चित आकार होता है। ठीक है, स्पष्ट सीमा होता है। ठीक है, निश्चित आयतन होता है। सही है, तो ये आंसर सही हो गया 3 नंबर। बाकी देखिए किस इस पहला, दूसरा और चौथा में क्या क्या खामियां हैं। केवल निश्चित आकार, केवल किंतु निश्चित आयतन नहीं होता, तो ये गलत हो गया। निश्चित आयतन नहीं होता है। इसमें क्या बोलता है, अनिश्चित आयतन नहीं होता, ये भी बोल रहा है, तो ये भी काट दीजिए। और ठोसों का केवल निश्चित आकार होता है किंतु अस्पष्ट सीमा नहीं होती, ये भी काट दीजिए। तो आंसर आपका क्या हो गया? सिर्फ सी नंबर आंसर। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। देखिए क्या बोलता है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु सक्रिय श्रेणी में सबसे अधिक अभिक्रियाशील होती है? तो पोटासियम सबसे ऊपर होता है। ठीक है, सबसे मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट है पोटासियम, सक्रिय धातु। ठीक है, पोटासियम। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प एक ओम के बराबर है? ठीक है, तो ओम के बराबर क्या है? V/A। चलिए, अब क्या कहा जाता है, एक विद्युत बल्ब के तंतु द्वारा एक एंगस्ट्रॉन। देखिए ये जो है ना, मैथ का ये हो गया आपका फिजिक्स का क्वेश्चन है। तो जब मैथ सॉल्व कराऊंगा तो उसके साथ कैलकुलेशन को लेकर चलूंगा। अभी टू द पॉइंट याद करने वाली जो चीज़ है उसको मैं लेके कवर करता हूँ। ठीक है, आगे चलिए। जुलाई 2024 में चराई देव मैदान को सांस्कृतिक श्रेणी में यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल सूची में सम्मिलित किया गया। देखिए जो प्रीवियस सेट मैंने अभी सॉल्व किया उसमें देखिए चराई देव मैदान, उसमें पूछा था असम का चराई देव मैदान किस साल यूनेस्को, किस महीने या किस साल में जो है यूनेस्को में शामिल हुआ। तो देखिए ये, मगर इसमें क्या है, अपोजिट पूछ लिया, यहाँ दे दिया है जुलाई 2024। अगले क्वेश्चन में ये पूछ रहा था। ठीक है, अगले क्वेश्चन में ये पूछ रहा था कौन सा महीना कौन सा साल में, और इसमें क्या है, और ये दिया हुआ था उस समय। ठीक है, और अभी क्या है कि पूछ रहा है कौन सा जिला में हुआ है। तो जुलाई 2024 में चराई दे मैदान को सांस्कृतिक श्रेणी में यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल सूची में निम्न में सम्मिलित किया गया है। वो कौन सा राज्य में है? तो वो है राज्य असम राज्य में। ठीक है, किसी तत्व की परमाणु संख्या किस किस संख्या से निर्धारित किया जाता है? परमाणु संख्या हमेशा प्रोटॉन, ठीक है, प्रोटॉन से गणना किया जाता है। नेक्स्ट चलते हैं। प्रोजेक्ट उद्धव एक पहल है जिसका उद्देश्य शासन कला, युद्ध कूटनीति और भव्य राजनीति एवं ग्रंथों से प्राचीन भारतीय सैन्य ज्ञान को पुनः खोजना और आधुनिक सैन्य अभ्यासों को एकीकृत करना। प्रोजेक्ट उद्धव का शुभारंभ किसने किया? तो देखिए अमेरिका और इंडिया दोनों मिलकर जो है ना ये अभियान शुरू किया है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम की परिघटना से संबंधित नहीं है? तो देखिए गुरुत्वाकर्षण से रिलेटेड कौन सा नहीं है, तो ये तो गुरुत्वाकर्षण से रिलेटेड है, ये भी गुरुत्वाकर्षण से रिलेटेड है,
और नाभिक के परितः इलेक्ट्रॉन की गति ये चुंबकीय प्रभाव जो होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट के कारण होता है। ठीक है, तो ये मेरा केवल सी नंबर आंसर होगा इसका। पत्तों में बाहरी त्वचा को बाह्य त्वचा को में पाए जाते हैं, क्या पाए जाते हैं, बाहरी त्वचा में रंध्र पाए जाते हैं, जिसमें से क्या होता है वो पानी को एब्जॉर्ब करता है या एक्स्ट्रा रहता है तो बाहर निकाल देता है। रंध्र, स्टोमाटा। गुरुत्वाकर्षण बल के तहत किसी वस्तु के मुक्त पतन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। गुरुत्वाकर्षण बल, देखिए इसमें एक चीज आपको ध्यान रखना है, यदि निर्वात में हम 500 केजी का पत्थर गिराएं और 1 ग्राम का एक पेपर का पीस गिराएं तो दोनों एक साथ जमीन पर गिरेगा। इसका कहने का मतलब है कि दोनों के मास में कोई भी अंतर हो मगर वह क्या होता है जमीन पर सेम समय में जमीन पर आएगा। ठीक है, निर्वात कहने का अर्थ सिर्फ ये हुआ कि हवा का अवरुद्ध वो उत्पन्न ना करें। ठीक है, निर्वात में हवा नहीं रहेगा मगर ग्रेविटी तो काम करेगा ना, तो ग्रेविटी जब जहाँ काम करेगा तो वहाँ मास का कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों सेम जो है समय पे जमीन पे पहुंचेंगे, चाहे कितना बड़ा पत्थर या फिर कोई भी वस्तु क्यों ना हो। चलिए, तो क्वेश्चन क्या कहता है, गुरुत्वाकर्षण बल के तहत किसी वस्तु के मुक्त पतन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। किसी वस्तु द्वारा अनुभव किए जाने वाला त्वरण उस वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है, सही है। उसका त्वरण उसके मास पर निर्भर नहीं करता है, ये एकदम सही है। बाकी तीनों क्यों गलत है देख लेते हैं। किसी वस्तु द्वारा अनुभव किए गए त्वरण उसके द्रव्यमान पर निर्भर करता है, द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। ठीक है, अब एग्जाम्पल जो दिए पेपर का और पत्थर का, दोनों एक साथ जमीन पर गिरेगा, द्रव्यमान चाहे जो भी हो। किसी वस्तु द्वारा अनुभव किए जाने वाला त्वरण वस्तु की गति की दिशा के विपरीत होता है, दिशा की कोई बात ही नहीं है। मुक्त पतन के दौरान वस्तु का वेग स्थिर रहता है। देखिए त्वरण सेम रहता है मगर वेग नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिर्फ इसका कौन सा आंसर हो जाएगा, सिर्फ 1 नंबर। ये सब क्वेश्चन भी पढ़ाएंगे जीके जीएस समाप्त होने के बाद। 2024 पेरिस ओलंपिक में कुश्ती में कांस्य पदक जीतकर निम्नलिखित में से कौन भारत का सबसे युवा ओलंपिक पदक विजेता बना। सबसे युवा, ये कोड याद रखिए, सबसे युवा कौन बना, अमन सहरावत। ठीक है, अमन सहरावत सबसे युवा ओलंपियाड बना है वो। अब काइनेटिक एनर्जी देखिए, फिर अब मैथ आएगा तो सॉल्व करेंगे, मगर इसका देखिए फॉर्मूला हाफ mv² है, पुट कर दीजिए आंसर आ जाएगा। अब दिक्कत ये है कि हमारा पेन प्रॉपर काम नहीं कर रहा है, इसलिए मैं मैथ भी सॉल्व नहीं करा रहा हूँ। पेन जैसे हमारे पास आ जाता है तो फिर मैं मैथ और फिजिक्स का जो भी न्यूमेरिकल है वो भी सॉल्व कराना शुरू कर दूँगा। ठीक है, इसलिए ये सब क्वेश्चन को क्या है स्किप करते हैं। दिसंबर 2023 को आंगनवाड़ी सह क्रेच पर आधारित राष्ट्रीय स्तरीय कार्यक्रम ने नई दिल्ली में योजना के लिए मानक संचालन प्रक्रिया SOP जारी की। कितने आंगनवाड़ी सह क्रेच स्थानीय कार्यक्रम ने दिल्ली में योजना के लिए मानक संचालन प्रक्रिया SOP जारी की, वो है 21। ये सब करंट अफेयर का क्वेश्चन है, पेपर पढ़ते रहिए, वो ये सब चीज़ कवर हो जाएगा। पादप कोशिकाएं अपने अंदर खाली स्थान की मात्रा में परिवर्तन करके अपनी आकृति बदल लेती है, जिसके परिणाम स्वरूप फूलने या सिकुड़ने से उनका आकार बदल जाता है। वो सबका कारण क्या है, जल। यदि जल ज़्यादा एब्जॉर्ब कर लेगा तो फूल जाएगा, और यदि जल को डिस्चार्ज कर देगा तो वह सिकुड़ जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए जल। ये न्यूमेरिकल आ गया है फिर से। द्रव्यमान m और v वाले वेग वस्तु का गतिज ऊर्जा 100 जूल है, द्रव्यमान 2 मीटर है, तो फिर वही है गतिज ऊर्जा निकालना है, हाफ mv² लगाइए और इसको सॉल्व कीजिए। साबुन के अणु का जल विरागी एक होता है, देखिए अब इसमें जल रागी जल विरागी। जल रागी क्या होता है कि जैसे जल
जलरागी होता है क्षार के साथ परस्पर अभिक्रिया करता है, ठीक है। जल विरागी के बारे में बोल रहा था, वो क्या होता है, हाइड्रोकार्बन तो होता है परंतु अम्ल के साथ वह अभिक्रिया करता है, ठीक है। क्या करता है, आप देखिए, साबुन के अणु का जल विरागी सिरा और जल रागी सिरा क्या होता है, जल विरागी हाइड्रोकार्बन के साथ परस्पर और जल रागी अम्ल के साथ परस्पर क्रिया करता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एक लंबे धारावाही चालक तार पर विचार कीजिए, निम्नलिखित कथन में से कौन सा सत्य नहीं है। हाँ, देखिए, नहीं है। यदि हम धारा में वृद्धि करते हैं तो चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता में भी वृद्धि होगा, नहीं होगा। चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता सेम बनी रहेगी, धारा चाहे जितना भी ज़्यादा क्यों ना क्रॉस कर दें। हम चुंबकीय क्षेत्र की दिशा निर्धारित करने के लिए फ्लेमिंग के एक मिनट, चलिए, कहाँ थे हम लोग। एक लंबे धारावाही चालक तार पर विचार कीजिए, निम्नलिखित कथन में से कौन सा सत्य नहीं है। सत्य नहीं है। देखिए, यदि हम धारा में वृद्धि करते हैं तो चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता में वृद्धि होती है, हाँ होती है, हाँ होती है, ठीक है। जैसे मोटर इसका एग्जाम्पल है, ठीक है। छोटा मोटर में आप देख सकते हैं, बड़े मोटर में देख सकते हैं। बड़े मोटर में ज़्यादा चुंबकीय प्रभाव आपको चुंबकीय क्षेत्र देखने को मिलेगा एज कंपेरिजन टू स्मॉल मोटर, ठीक है। उसके बाद हम चुंबकीय क्षेत्र की दिशा निर्धारण करने के लिए फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम का उपयोग करते हैं, ये गलत है, बायां लिख दिया गया। तो गलत ही पूछ रहा है, तो ये 2 नंबर सही होगा। जिससे हम तार को दूर ले जाते हैं चुंबकीय क्षेत्र कम हो जाता है, सही है। आप तार को जितना बड़ा करेंगे उतना चुंबकीय क्षेत्र छोटा कम हो जाएगा। यदि हम धारा की दिशा को उलट दें तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा भी उलट जाएगी, सही है। तो सब सही है, तो आंसर कौन सा होगा, गलत वाला होगा, ये गलत है, तो यही आंसर होगा, ठीक है। CH3CO CH3 और C2H5OH यौगिक के लिए IUPAC नेम का चयन कीजिए। देखिए, एक प्रोपेनोन और एथेनॉल, OH अल्कोहल को डिनोट करता है, तो ये ध्यान रखने की जरूरत है। ये अल्कोहल मतलब नॉल लगता है, एथेनॉल। ओ पेन का प्रॉब्लम, ठीक है। OH अल्कोहल को, ये प्रोपेन को, प्रोपेनॉन, ठीक है। ये हो गया तीनों आंसर्स का। आप सिर्फ क्वेश्चन को एक बार रिवाइज करते जाइए, ऑटोमेटिक जब आप 2-3 बार देख लेंगे ना तो ये आपको याद हो जाएगा। एक बार सिलसिलेवार ढंग से आराम से देखिए, और उसके सेकेंड टाइम में उसको आप 2x करके एक बार देख लेंगे तो आपका पूरा जीएस का पोर्शन है ना, आपके ऑटोमेटिक आपके दिमाग में रिवाइज करते होते चला जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उत्तक, कौन सा उत्तक जो है पौधे को कठोरता और मजबूती प्रदान करता है, तो स्क्लेरकाइमा। टफनेस और रिजिडिटी, जो नारियल के छाल का उदाहरण जो दिए थे इसी में आता है, ठीक है। ये डेड सेल कहलाता है, स्क्लेरकाइमा। 23 जुलाई 2024 को संसद में केंद्रीय बजट 2024-25 किसने पेश किया। हमेशा वित्त मंत्री करती हैं, वित्त मंत्री कौन है, निर्मला सीतारमन। तो 3 नंबर आंसर हो गया। निम्नलिखित में से किस एक के अलावा सभी लैंगिक परिपक्वता के संकेत हैं। देखिए, ये है बालों का विभिन्न पैटर्न, बड़े होते हैं तो जगह जगह बाल, अननेसेसरी बाल आ जाते हैं। लड़कियों का लगभग इसी समय मासिक धर्म शुरू होता है, सही है। स्तन या लिंग का आकार और आकृति का बढ़ना, सही है। आंखों का रंग नीला होना, ये जेनेटिक है, ठीक है, लैंगिक नहीं है, तो यही आपका आंसर होगा, ठीक है। जन्म के समय से ही आंखों का रंग नीला होना ये जेनेटिक है। अल्केन का क्लोरीनीकरण किस अभिक्रिया का एक उदाहरण है, ये प्रतिविस्थापन अभिक्रिया। पौधे की जड़ें हमेशा नीचे की ओर झुक जाती हैं, जबकि अंकुर समानतः ऊपर की ओर जमीन से दूर बढ़ते हैं। टहनियाँ और जड़ों के ऊपर और नीचे की ओर होने वाली वृद्धि को निम्नलिखित में से किस रूप में जाना जाता है।
गुरुत्वानुवर्तन, ठीक है, गुरुत्वाकर्षण के कारण होता है, इसलिए इसका नाम गुरुत्वानुवर्तन के कारण होता है। अपवर्तनांक की इकाई नहीं होती, अपवर्तनांक की इकाई नहीं होती। किस सरल बहुकोशिकीय जीव में बीजाणुधानी का विकास कवक तंतु का क्या लिखा हुआ है? किस सरल बहुकोशिकीय जीव में जीवाणुधानी का विकास कवक तंतु पर होता है तथा बीजाणुधानी में बीजाणु का निर्माण होता है? तो ये राइजोपस, राइजोपस, ठीक है, मोल्ड, इसको मोल्ड भी बोल रहे थे, ब्रेड मोल्ड। लंबा वीडियो हो जाएगा क्या? रासायनिक अभिक्रिया में देखिए किस प्रकार अभिक्रिया को दर्शाती है। अभी इस सेट में हमेशा द्विविस्थापन अभिक्रिया के बारे में ही हमेशा पूछा जा रहा है। द्विविस्थापन अभिक्रिया उसे कहते हैं जो कि उत्प्रेरक और उत्पाद दोनों में एलिमेंट सेम रहे, सिर्फ एक दूसरे के साथ रिएक्ट कर जाए मगर एलिमेंट टोटल दोनों में सेम रहे, ठीक है, द्विविस्थापन। ऑक्सीजन और फास्फोरस की परमाणुकता क्या है? ऑक्सीजन द्विपरमाणु, फास्फोरस चतुष्परमाणु, ठीक है, याद रख लीजिए एकदम। कभी कभी जब हमारी मांसपेशियों की कोशिकाओं में ऑक्सीजन की कमी होती है तो अवायवीय श्वसन द्वारा पायरुवेट को किसमें परिवर्तित किया जाता है? लैक्टिक एसिड में। तब न देह हाथ में दर्द हो जाता है जी। 38वीं महाराष्ट्र राज्य जूनियर एथलेटिक चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ हुआ था? पुणे में हुआ था। 38वीं महाराष्ट्र राज्य जूनियर एथलेटिक चैंपियनशिप का आयोजन पुणे में हुआ था। जूल 1 किलोवाट का मान बताइए। 3.6 × 10⁻⁶, ठीक है, किलोवाट आवर, याद रख लीजिए। और नहीं तो इसका भी जो है कुछ नहीं, जो पूछ रहा है किलोवाट 1000 आवर क्या है, इसको मिनट सेकेंड में कर दीजिए, 60 × 60, आपको जो है यही आएगा। चलिए नेक्स्ट, समय का अभाव है देखते हुए। चलिए, फेरस सल्फेट वियोजन होकर निम्नलिखित में से कौन से पदार्थ देता है? फेरस सल्फेट, देखिए फेरस सल्फेट कहाँ पे है? डिकम्पोज होकर क्या बनता है? तो फेरस सल्फेट डिकम्पोज होकर फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड, ये तीनों बनता है। फास्फोरस परमाणु की परमाणुकता क्या है? सीधा याद रखो 15, क्योंकि परमाणुकता क्या बताएगा था? नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना है। पाचन तंत्र में निम्नलिखित में से हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पेप्सिन नामक प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम और बलगम छोड़ता है, जठर रस छोड़ता है। फिर से क्वेश्चन पढ़ दूं। पाचन तंत्र में निम्नलिखित में से कौन हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पेप्सिन नामक प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम और बलगम को छोड़ता है, वो कौन है? जठर ग्रंथि। निम्नलिखित में से कौन सा मिश्रण का उदाहरण? मिश्रण, ऑक्सीजन, ये यौगिक, ये धातु है, ये भी यौगिक हो गया, मिश्रण। NaCl, सब यौगिक है, ये धातु है, यौगिक है, और ये मिश्रण है। इसमें निश्चित अनुपात में नहीं मिला है ना, बहुत कुछ मिला हुआ वायु में। चलिए आगे देखते हैं, इसलिए ये मिश्रण है। निश्चित अनुपात में नहीं मिलता है तो मिश्रण कहलाया जाता है, और निश्चित अनुपात में मिलता है तो यौगिक हो जाता है। निम्नलिखित में से कौन शरीर के एक भाग से दूसरे भाग तक विद्युत आवेगों के माध्यम से सूचनाओं को पहुंचाने के लिए विशिष्ट है? क्या? तंत्रिका तंत्र में तंत्रिका कोशिका, ठीक है, न्यूरॉन। मेंडल ने मटर के पौधे के साथ अपने प्रयोग में निम्नलिखित में से कौन से प्रमुख लक्षण पाए थे? लंबा पौधा, गोल बीज, ठीक है। मेंडल ने मटर के पौधे के साथ अपने प्रयोग में निम्नलिखित में से कौन से प्रमुख लक्षण पाए थे? तो लंबा पौधा और गोल बीज। पारिस्थितिकी तंत्र से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा या से कारण सही है?
यूवी किरण जो है, विकिरण जीवों के लिए हानिकारक नहीं है। यूवी रेज। वायुमंडल, कौन सा कथन सही है? यूवी रे विकिरण जीवों के लिए हानिकारक नहीं है। वायुमंडल के उच्च स्तर पर ओजोन ऑक्सीजन अणु पर क्रिया करने वाले यूवी विकिरण का एक उत्पाद है ना, ये उत्पाद नहीं है बाबू। वायुमंडल में ओजोन की मात्रा 1980 में तीव्रता से घटी थी, यस, सीएफसी के कारण। ठीक है, तो 1 और 3 सही है। जैव विज्ञान के क्षेत्र में योगदान के लिए किसे विज्ञान रत्न 2024 से सम्मानित किया गया था? गोविंद राजन पद्मानाभन। ये पिछले सेट में भी क्वेश्चन आया था। जैव विज्ञान के क्षेत्र में योगदान के लिए किसे विज्ञान रत्न 2024 से सम्मानित किया गया था? प्रोफेसर गोविंद राजन पद्मानाभन। किस सुविधा का आम चुनाव 2024 में पहली बार केवल विशिष्ट नागरिकों और विकलांग व्यक्तियों के लिए पूरे भारत में विस्तार किया गया था? घर पर मतदान। जो भी 80 साल प्लस के लोग हैं उसको घर पर ही मतदान किया जाएगा, ये सुविधा जो है लागू किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प ठोसों के गुणधर्म को नहीं दर्शाता है? इसकी सीमा अस्पष्ट नहीं अस्पष्ट होती है, यही गलत है। ठीक है, जो गलत है वही पूछ रहा है। अगस्त 2024 में निम्नलिखित में से किसे पर्यावरण संरक्षण 2024 के लिए MS स्वामीनाथन पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? अनंत दर्शन शंकर को स्वामीनाथन पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, अनंत दर्शन शंकर को। कोलाइडली कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन की परिघटना से क्या उत्पन्न होता है? टिंडल प्रभाव। भारत काजाकिस्तान संयुक्त सैन्य अभ्यास जो है काजिंद 2024 का 8वां संस्करण खाली स्थान में आयोजित किया गया था। कहाँ आयोजित किया गया था? तो ओली, उत्तराखंड में। उत्तराखंड। बस इतना ही क्वेश्चन है। आप हमें कमेंट में ये बताएं कि टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जीके और करंट अफेयर का इस सेट में कितना आया है। ठीक है, और इस वीडियो में मैं क्या क्या और सुधार कर सकता हूँ, ये आप कमेंट में लिख के बताना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।